सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। इसी के साथ मैं नीरज फ्रॉम देसी डिस्कवरर आपके लिए वाराणसी का ब्लॉग लाया हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको इस वीडियो में सारे जो स्ट्रीट फूड्स हैं वाराणसी के, प्लेसेस क्या क्या कैसे और किस टाइम में विज़िट करने हैं, और एक होली माँ गंगा आरती और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आपको एक नया ट्रिप पे ले जाने वाले हैं, बनारस का, वाराणसी का। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। वाराणसी आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, फ़्लाइट से भी आ सकते हैं, कम्यूट का कोई भी इश्यूज़ नहीं है। तो वाराणसी पहुंचने के बाद हमने अपना डे स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट के साथ और कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई किए, जैसे कचौड़ी हो गया, हींग कचौड़ी हो गया, पूरी वगैरह हो गया। आप यहाँ पे पूरी सब्जी भी मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं, और कुल्हड़ की चाय ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। तो गंगा जी में स्नान किया हमने सबसे पहले जाके। तो अभी हम लोग नहाने के लिए आए हैं गंगा जी में। तो सबसे पहला काम हम लोग गंगा जी में नहाने का कर रहे हैं, बनारस में, वाराणसी में। उसके बाद हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये गौरी केदारेश्वर मंदिर है। झार घाट में पानी एक लेवल पे था, तो ये घाट हमको अच्छा लगा नहाने के लिए। और नहाने के बाद हम काशी विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं। तो हम लोग अभी काशी विश्वनाथ मंदिर आए हुए हैं, और आप देखेंगे कि कितना श्रद्धालुओं का कितना भीड़ लगा है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये देखिए, आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, 300 रुपये वीआईपी दर्शन का। काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर ही माँ अन्नपूर्णा टेम्पल भी है। दर्शन के बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास ही जयपुरिया धर्मशाला है। उधर की थाली बहुत फेमस है, ओनली 200 रुपीज़ पर पर्सन, तो वो ज़रूर ट्राई करें। और एक हैवी लंच के बाद लस्सी तो बनती है। वाराणसी इज़ ऑल अबाउट टेम्पल्स, घाट्स। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद लंच करने के बाद हम लोग दुर्गा माता मंदिर गए। ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट करने के बाद तो हम लोग आए हैं माँ दुर्गा मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अच्छा मंदिर है। इस टेम्पल में 3 भगवान हैं। सबसे पहले हैं सती माता, फिर हैं हनुमान जी, और फिर है खाटू श्याम। तो ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग अभी अपना मोबाइल यहाँ रखेंगे और जाएंगे। संकट मोचन हनुमान मंदिर 80 रिवर के पास में ही है, और अक्सर यहाँ पे टूरिस्ट हों या श्रद्धालु हों, उनकी भीड़ लगी रहती है। तो अभी हम लोग तुलसी मानस मंदिर आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं।
ये एक्चुअली मेन मार्केट प्लेस है वाराणसी में। अगर आप जो रोड देख रहे हैं सीधे निकल जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट पहुंच जाएंगे। राइट साइड निकल जाएंगे तो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, भैरव बाबा टेम्पल है। और यहाँ यही एक एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स, फेमस स्ट्रीट फूड्स भी हैं। अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे घाट का। दशाश्वमेध घाट आपका गंगा आरती, इवनिंग वाली गंगा आरती के लिए बहुत फेमस है। और 80 घाट मॉर्निंग गंगा आरती के लिए बहुत फेमस है। तो आरती के बाद जब आप लौटोगे तो ऑलमोस्ट 8 o'clock 8:30 हो ही जाएगा। तो आप जैसे मैंने बताया स्ट्रीट में बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे ही काशी चाट भंडार है जो कि बहुत फेमस है। तो काशी चाट भंडार में ज़रूर चाट्स ट्राई करें। आप उधर पे टमाटर चाट ट्राई कर सकते हैं, पालक चाट ट्राई कर सकते हैं, दही पूरी और ऐसा बहुत सारी चीज़ है। तो वो सब अपना खाइए। सो डिनर के बाद आप पान ज़रूर टेस्ट करें। बनारस वैसे भी पान के लिए बहुत फेमस है। तो गामा पान भंडार एक बहुत ही फेमस और ब्रांडेड शॉप है। जिसकी मतलब पहचान है। फायर पान तो उनके लिए जिनके पान में क्वालिटी हो, सिंथेटिक आइटम हो, यहाँ पर क्योंकि एक नॉमिनेट पान है। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो नाम डाल के सर्च करो, जानकारी है कहाँ पर। तो पान वान ट्राई करने के बाद हम लोग अपने होटल चले गए। और सुबह आप ट्राई करो जितना जल्दी उठ जाओ और घाट्स वगैरह घूमो। तो मॉर्निंग के कुछ 6:30 बजे हुए हैं और मैं 80 घाट आया हूँ। आपको 80 घाट दिखाता हूँ। गाइस, तो ये है 80 घाट एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे ना, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है कितनी अच्छी अच्छी कलरफुल बोटें हैं। और आप इस तरफ देखेंगे तो कितना अच्छा व्यू है। अस्सी घाट, मनकर्णिका घाट, ये सब वन ऑफ द बेस्ट घाट है इधर पे। तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। किसी ने खूब कहा है, खुशी के पल उन्हीं को मिलते हैं जो अपनों को अपनों की तरह मिलते हैं। तो अभी मैं बोट राइड के लिए जा रहा हूँ। और एक्चुअली बनारस में 84 घाट हैं। तो ये कुछ घाट्स घुमाएंगे बोट में। तो चलिए देखिए मेरे साथ। देखिए मेन वजह तो बोट में घूमने गए हैं।
तो एक ऑसम बोट राइड के बाद और सारे घाट्स घूमने के बाद अब हम लोग सारनाथ के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग सारनाथ आए हैं अभी। ग्राम पंचायत विलेज एरिया है और इस प्लेस का नाम सारनाथ है। सार का मतलब होता है उपदेश और नाथ का मतलब होता है भगवान। गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को यहाँ अपना पहला उपदेश दिया, इसीलिए इस जगह का नाम सारनाथ है। गौतम बुद्ध के 4 स्थान हैं। पहला लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। दूसरा बोध गया बिहार, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तीसरा ये सारनाथ, यहाँ पे उन्होंने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। चौथा कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे 80 साल की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। ये सामने जो पीपल वृक्ष देख रहे हैं, पीपल ट्री, ये बोधि ट्री है, बट मेन बोधि ट्री ये नहीं, मेन बोधि ट्री गया बिहार, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। तो राजा अशोक सम्राट के बेटे और बेटी महिंद्रा और संघमित्रा बोध गया से इस वृक्ष को कटिंग करके श्रीलंका को ले गए। श्रीलंका अनुराधापुरा एक गाँव है जहाँ इस वृक्ष का दूसरा शाखा लगाया गया। श्रीलंका से कटिंग करके अनागारिका धर्मपाला श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु 1932 में यहाँ पे लाए। तो यहाँ पे उसी वृक्ष का एक तीसरा प्लांट सेम ट्री का 3rd जनरेशन सैपलिंग किया गया है यहाँ पे। ये जो सामने टेंपल देख रहे हैं आप, ये सारनाथ का बौद्ध टेंपल है, थाईलैंड टेंपल। इस टेंपल का निर्माण 1964 में थाईलैंड किंग द्वारा हुआ। टेंपल के अंदर एक गौतम बुद्ध की स्टैचू है जो कि मार्बल स्टोन से बनाई गई है। इस पर गोल्ड कलर का पॉलिश किया गया है। 8 फीट की स्टैचू है, सिंगल स्टोन से तैयार की गई है और अभय पोजिशन में, अभय मुद्रा में है। बनारस में आप अपने रिलेटिव्स फैमिली वालों के लिए बनारसी साड़ी भी ले सकते हैं। ये क्या बना रहे हैं? कौन सी बनारसी साड़ी? तो इसके बाद हम लोग एक लस्सी शॉप एक्सप्लोर करने के लिए गए जो कि बहुत फेमस है, ब्लू लस्सी शॉप। बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह इधर पे जाते हैं, इनका खुद का मेन्यू है जैसे आप देख रहे हो। बट मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइप है ये शॉप। अगर आपको और कोई फेमस लस्सी शॉप पता है जो कि बहुत अच्छी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा सा हाइप है, मे बी बिकॉज ऑफ फॉरेनर्स। बट हाँ, टेस्ट वाइज इट वाज गुड, बट या इट्स वेरी हाइप। तो मेरा एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है कि क्या क्या स्ट्रीट फूड और प्लेसेस खाने वाले एक्सप्लोर करने चाहिए वाराणसी में, तो वो ज़रूर देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।